नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार की जनता, बिहार के नेता और देश भर की जनता के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कई राज्यों में उपचुनावों की मतगणना हो रही है, नतीजे आ रहे हैं और बिहार में सत्ता में कौन काबिज होने जा रहा है इसका भी फैसला आज ही हो जाएगा। देखिए, जो रुझान सामने आए हैं और अब से कुछ ही देर बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो ये कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, देखिए एनडीए 126 की बढ़त बनाए हुए हैं। काफी देर से हम इस चीज पर फोकस किए हुए हैं कि 126 से 127 हो रही हैं, 25 हो रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा घटत बढ़त नहीं हो रही है। आंकड़ा है बहुमत का 123, उसके हिसाब से एनडीए तो ऑलमोस्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की, तो वो 99, 100, 101 ऐसे ही ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अगले एक घंटे में अगर स्थिति और ज्यादा महागठबंधन के लिए ठीक नहीं होती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो चीज दिख रही है फिर तो वही होनी है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स दावा कर रहे थे कि महागठबंधन इस बार सत्ता पर काबिज होगी, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है। जो हम एग्जिट पोल्स में देख रहे थे उसका उलट नतीजा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस वक्त की स्थिति यह है कि बीजेपी 72 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू 50 पर है, वीआईपी 6 पर है और हमको 1 सीट मिली है। और अगर बात करें महागठबंधन की, जिसका हम टोटल आंकड़ा आपको बता रहे हैं 100, 101 के आसपास, तो उसमें आरजेडी जो है वो 65 के आसपास टिकी हुई है, कांग्रेस जो है वो 20 और लेफ्ट जो है वो 16। एलजेपी की बात कर लेते हैं। शुरुआत में देख रहे थे कि भाई 10 सीटें तो चिराग पासवान ले ही जाएंगे, 23 सीटों पर लड़ रही हैं, लेकिन अब जो ताजा आंकड़े बता रहे हैं, पहले 7 हुई, फिर 4 हुई और अब 1 सीट उनके खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह भी है कि अगर आप पूरे अलायंस को देखेंगे एनडीए के, तो उसमें बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसी का फायदा पूरे एनडीए को हो रहा है। अकेले अगर आप जेडीयू को देखेंगे तो जेडीयू आरजेडी का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत जबरदस्त कमाल कर रही है। तो कुल मिलाकर ये तो हम आपको शुरुआत से ही कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर जेडीयू के लिए काफी असरदार साबित हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर ताजा आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए हैं। बहरहाल बिहार चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, किसको सत्ता पर देख रहे हैं, जरूर बताइएगा।